नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन इस्लाम, जुमे का उन्वान है मुहर्रमुल हराम और मुस्लिम माशरा। हाज़रीन, उन्वान को आगाज़ करने से क़ब्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैरु सुफ़ूफ़िर रिजालि अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा। आदमियों के, मर्दों के सबसे बेहतरीन सफ़ अगले सफ़ हैं। क्यों? फ़इन्नहा सुफ़ूफ़ुल मलाइका, क्योंकि वो फरिश्तों के सफ़ हुआ करते हैं। व शर्रुहा आखिरुहा, और पिछली सफ़ जो होती हैं वो उन सफ़ों में वो लोग आके बैठते हैं जिनमें कोताही, सुस्ती, काहिली हुआ करती है। तो बेहतर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खुली है, जगह खाली है, जो लोग आगे आ सकते हैं बिल्कुल आगे आ जाएं। ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उस पर अमल करने के लिए हम हमेशा आमादा रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरत तौबा की एक आयत तिलावत की है, और ये वो सूरत है जो मदीने में नाजिल की गई। यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद ये सूरत नाजिल हुई है। और कुरान के 114 सूरतों में ये सूरत की ख़ास बात यह है कि इस सूरत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ नहीं है। इसकी एक आयत को मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह ने कहा कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह के यहाँ लौहे महफूज में गिनती के 12 महीने हैं। यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द, वो कब से है? जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों को और ज़मीन को तख्लीक़ फरमाया, तब से लेकर लौह महफूज में साल के गिनती के 12 महीने हैं। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 महीनों के बाबत, उन 12 महीनों के मुतालिक कहा गया कि उनमें से 4 महीने हुर्मतों वाले हैं, बड़े मोहतरम महीने हैं, बड़े अदब वाले महीने हैं।
और कहा गया कि ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, यही दीन क़य्यिम है, यही दीन सही है, यही दीन मतीन है और यही मजबूत दीन है। और दीन क्या है? इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दीन इस्लाम ही है। और वही दीन ये बता रहा है कि साल के गिनती के 12 महीने हैं, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 हुर्मत वाले महीनों में बिलखुसूस अपने आप पर जुल्म न किया करो, अपने ऊपर आप जुल्म मत किया करो। अब इस आयत को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके सही अहादीस मुबारका से समझना चाहें तो अल्लाह के नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और ये वो रावी हैं जिन्होंने हदीसों को सबसे ज़्यादा बयान किया। अच्छा, इनका नाम क्या है? हज़रत अबू हुरैरा का अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अद-दौसी हैं, कबीले दौस के रहने वाले, सबसे ज़्यादा हदीसों को बयान करने वाले सहाबी हैं। इन्हें मुक्सिरुर रिवाया कहा जाता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ऐसे 7 सहाबा हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हदीसों को बयान करने वाले रावी, सबसे ज़्यादा हदीसों को हम तक पहुँचाने वाले सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं, उनमें से 3 लगातार, एक दिगर एक के बाद एक आते हैं। ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम है, ये 3 एक के बाद एक आते हैं। और एक महीना जुमादुल ऊला और शाबान के दरमियान में आने वाला महीना है, वो कौन सा है? रजब का महीना है। तो हाज़िरीन, ये 4 महीनों के बाबत अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर ये बात कही कि इनमें जुल्म ना करें, इनमें जुल्म करने से परहेज करें। जुल्म है क्या? जुल्म की तारीफ क्या है? उलमा ने लिखा है, अज़्ज़ुल्मु हुवा वज़्उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, चीज़ को उसके जगह से उठाकर किसी और जगह पे रख देना जुल्म है। चीज़ को उसके जगह से उठाकर किसी और जगह पे रख देना, ये बज़ाते खुद जुल्म है। होता ये था कि दौरे जाहिलियत में जो लोग थे, वो लोग भी इन अशर हुरूम का कद्र करते थे, उनके दिलों में भी इन महीनों के मुतालिक एहतराम का जज्बा था। वो लोग इन महीनों में जंग व जिदाल से रुकने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन बात जब न बनती तो वो लोग जंग को आगाज़ कर देते और महीना का नाम बदल देते। मसलन मुहर्रम का महीना है, इस महीने में उनको अगर जंग की नौबत आ गई, वो लोग जंग करना शुरू कर दिए, तो उनका जो जिम्मेदार होता था वो कहता था कि ये महीना हम मुहर्रम नहीं, इसको हम सफ़र बोल के ऐलान कर देंगे, और आने वाला जो महीना है उसको हम मुहर्रम का नाम दे देंगे। इस तरीके से उस ज़माने में लोग बेहुरमती किया करते थे। ये भी फिजात ही जुल्म है उस महीने के साथ। तो यह समझने वाली बात यह है कि हम तमाम लोग उम्मत मुहम्मदिया है, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि पर ईमान लाने वाले, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलने वाले, कुरान और हदीस पर मर मिटने वाले, सही अकीदा रखने वाले। हम लोग, हमारे मुस्लिम माशरे में जो गलतियां नज़र आ रही हैं, जो हमारे साथ घिनौने हरकत हो रहे हैं मुस्लिम समाज के साथ, इनमें हमारा अपना मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसूल की बात यह है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। ये हमारा मेयार होना चाहिए। इन महीनों के तक़द्दुस को जो पामाल किया जा रहा है, इन महीनों की जो हुर्मत को लोग ख़त्म कर रहे हैं, इसको हम देख के खामोश नहीं रह सकते। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में से अगर कोई किसी मुनकर को देखे, कोई गलत काम करते हुए देखे, तो उसे बाकायदा तौर पर रोके। ये ईमान का पहला हिस्सा है, ईमान का पहला मर्तबा है। ज़्यादा ईमान वाला ऐसा करना चाहिए, ऐसा उनको करने की इस्लाम में तरगीब दी गई है। और यहाँ पे और एक बात बताता चलूँ कि ईमान हमेशा एक सा नहीं रहता, ईमान में इजाफा भी होता है और ईमान में कमी बेशी भी होती है। वो मुर्जिया है, वो मोतजिला है जो कहते हैं कि ईमान हमेशा एक सा रहता है, लेकिन अहलुस सुन्नह का मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि ईमान हमेशा एक सा नहीं रहता, इसमें इजाफा भी होता है और इसमें कमी बेशी भी होती है। तो हम लोग जब लोगों को बुराई करते हुए देखते हैं और उन्हें रोकते हैं, तो यकीनन हमारा ईमान उस वक्त ज़्यादा हो जाता है।
अगर हमारी कैफियत ऐसे नहीं है, हम उनको रोक नहीं पा रहे, तो कम अज कम उनको अपने ज़बान से बताएं कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत है, सही जो चीज़ है उसको अपनाओ, ये बताना चाहिए। अगर हमारी हालत ऐसी भी नहीं है, हमारा ईमान इस दर्जे का भी नहीं है, तो कम अज कम ये मान ले कि जो काम कर रहे हैं वो गलत है, जो काम किया जा रहा है वो क्या है, गलत काम है। अच्छा, तमहीद बांधने के पीछे एक वजह है, वो ये है कि मुहर्रमुल हराम ये जो महीना है, ये तारीख़ी एतबार से, शरई एतबार से कई अहमियत का हामिल है। इस महीने में कई सारे तारीख़ी वाक़यात रोनुमा हुए हैं। लोगों में बड़े मशहूर वाक़या सिर्फ एक है, वो ये है कि करबला का वाक़या, हमें उसका इनकार नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना में से हैं। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, ये दोनों रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों अल्लाह के नबी के लाडले नवासे हैं। ये दोनों भी जन्नत के सरदार हैं, नौजवानों के। इनकी शहादत यकीनन हमारे लिए अफसोस का वाक़या है, यकीनन हमारे लिए क्या है, गम की बात है। लेकिन अल्लाह के नबी ने गम करने का भी हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने सोग मनाने का भी हुक्म दिया है, तो औरत को 3 दिन तक दिया है ना। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल की बातों को अमल करने वाले हैं, अल्लाह की बतलाई हुई अहकामात पे हम पाबंद रहने वाले हैं, तो हम इस मसले में कैसे पीछे हट सकते हैं? भाइयों, एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। ये एक मंसूबे के साथ किया जाने वाला फ़ेल है। इस बात को सही उल अक़ीदा, सही मनहज मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है और अक़ल के नाखून लेने की ज़रूरत है। क्यों? आप देखें, मुसलमानों में, नाम निहाद मुसलमानों में अक्सरियत किन की है भाई? अक्सरियत किन की है? वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं, कलीमा पढ़ते हैं, रसूल को मानते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अरकान ईमान के 6 अरकान पर भी वो लोग ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के ज़ुमरे में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद भी मुसलमानों का शीरेज़ा आज बिखरता हुआ नजर आता है, मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक ख़त्म होते हुए नजर आती है। वजह क्या है? वजह यह है कि शैतान कमज़ोर दिल या कमज़ोर अक़ीदे के पास जा रहा है और अपने जालों में उन्हें फंसा रहा है। अभी रही बात उन लोगों की जो लोग इन बातों को समझते हैं और सही अक़ीदे को मानते हैं और मनहज के मुआफ़िक़ अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोग अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का फ़रीज़े को अंजाम दें। क्यों? अल्लाह ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मह उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। काम क्या है? भलाई का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना, अल्लाह पर ईमान रखते हुए। हिकमत की बात क्या है इसमें? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हिकमत यह है कि हम अच्छी बात की तरफ दावत दे रहे हैं, अच्छी बात की तरफ दावत दे रहे हैं और अच्छाई के साथ दावत दें और बज़ाते खुद उस पर अमल पहरा हो और हम जिसको मान रहे हैं, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उससे हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए। ऐसा इंसान, ऐसा बंदा अगर यानी क्या है माशरे में जो बिगाड़ देख रहे हैं, उसको अगर सही मानों में सही दावत देते हैं तो ज़रूर वो लोग इंशाअल्लाह मान लेंगे। अल्लाह की ज़ात से हमें कभी उम्मीद होनी चाहिए ऐसी ही। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई शख्स का ईमान मुकम्मल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चाहता है वही अपने भाई के लिए भी चाहे। अब देखें, हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत को चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई जन्नत अल्लाह ताला हम तमाम को नसीब करे, यही हम में से हर एक की ज़िंदगी का मतमा नज़र है। हर कोई इसी मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है या नहीं है? ये हकीकत है। तो फिर उन भाइयों के बारे में भी सोचें जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नाजिल करता किताब पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की शरीयत को मानते हैं, लेकिन शैतान के जाल में फंस चुके हैं, औलिया और रहमान से औलिया और शैतान के ज़ुमरे में दाखिल हो चुके हैं। उन लोगों को फिर वापस औलिया और रहमान की तरफ लाना है तो काम किसका है? ये हम में से हर फर्द का काम है।
अब करने का काम क्या है? काम क्या है? उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। 3 बातें हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे भली बात की तरफ उनको बुलाना है। सबसे भली बात क्या है? तौहीद है। सबसे बेहतरीन बात क्या है? तौहीद है। और उसके बाद कैसे बुलाना है? हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ उनको दावत देना है, बुलाना है। और करना क्या है? अगर बहस करने लगे तो बेहतरीन अंदाज में उनको जवाब देना है। ये हर एक का काम है। और वो भी कब? जब उसको ये बात मालूम हो कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह की मारिफत हासिल हो, नबी की मारिफत हासिल हो और दीन की मारिफत हासिल हो। इसलिए कि मरने के बाद जो 3 सवाल होंगे वो यही है, मन रब्बुका, मा दीनुका और मन नबीयुका। इन 3 सवालात के जवाबात हमें अगर मालूम हैं तो यकीन मानो हम में से हर एक पर दावत का काम करना क्या है? फ़र्ज़ आइन है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो दावत की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी दावत है? दावत इस्लाह है। ये दावत इस्लाह है। जो लोगों में बिगाड़ है, जो लोगों में फसाद बर्पा हो चुका है, उसकी इस्लाह करने की जिम्मेदारी हम में से हर एक पर आयद होती है। अब आप देखें, ज़रा माशरे में निगाह दौड़ा कर देखें, यहाँ पे लोग मुहर्रम के हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। हालांकि मुहर्रम का महीना शरई एतबार से कई अहमियत का हामिल है। उनमें से आप सभी को मालूम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया था, तारीख में है वो रमज़ान, ये मुहर्रम ही का महीना है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम से जो निजात मिला वो भी मुहर्रम ही का महीना है। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई वो मुहर्रम के महीने में हुई, इसका कोई इनकार नहीं है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई वो मुहर्रम की 1 तारीख को हुई। अब ज़रा आप सोचें, मुहर्रम के महीने में कई सारे सानिये हैं, कई सारे वाक़यात हैं, कई सारे हादिसात हैं। अब हम अगर सबके लिए भी अगर हमें ताज़िया ना किए, सबके लिए हमें नौहा करें, सबके लिए भी हमें गम करें, तो पूरा महीना गम में गुजर जाएगा। क्या सहाबा, पूरे सहाबा सिर्फ़ और सिर्फ मुहर्रम के महीने में शहीद हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं? नहीं ना। साल के 12 महीने हैं, बक़िया 11 महीनों में भी तो सहाबा के इंतकाल हुआ है। तो साल भर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर उन लोगों की बात को माना जाए तो साल भर हमें नौहा ही करते रहना पड़ेगा, जो कि इस्लाम की रूह से गलत है। इसका हुक्म हमें ना अल्लाह ने दिया है ना रसूलुल्लाह ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हम किधर जा रहे हैं? हमारा माशरा किधर जा रहा है? इस बात की थोड़ा हमें सोचने की ज़रूरत है भाइयों। आप देखें, ये जो भी हुआ, मैं आपसे एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हज़रत अबू हनीफा रहमहुल्लाह 80 हिजरी में पैदा होते हैं, 150 हिजरी में वफ़ात पा जाते हैं। 70 साल की ज़िंदगी उन्होंने पाई है। जो लोग हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़िक़्ह को मानते हैं, कई सारे मसाइल हैं, अग़लबियत को लेकर चलने वाले, उनसे एक सवाल ये है, इन लोगों को सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगियों में जो वाक़यात हुए हैं, मुदल्लल तरीक़े से बात रखी जाती है, तब भी बात पल्ले नहीं पड़ती। ज़रा अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ज़िंदगी है, उनको मैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसलिए कहा कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। बड़े खिदमात हैं उनके, बड़े खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। अबू हनीफा रहमहुल्लाह 70 साल की ज़िंदगी में कभी एक मरतबा, तो उनकी ज़िंदगी में भी 70 मरतबा मुहर्रम का महीना आया हुआ है, एक मरतबा तो वो नहीं मुहर्रम के महीने में अफसोस किए हैं, करबला के वाक़े को याद करके गम किए हों, या फिर मजालिस का इनेकाद किया हो। ऐसी कोई मिसाल मिलती है? हरगिज़ नहीं मिलती भाइयों, हरगिज़ ऐसी मिसाल नहीं मिलती है हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िंदगी से। तो फिर क्या बात है, ये चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आ गई हैं? अगर तारीख़ का मुताला करेंगे, आप तारीख़ का मुताला करेंगे, अत-तबक़ात को देखें, तबरी को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 352 हिजरी में मुइज़ुद्दौला ने ईरान में इन तमाम चीज़ों को वजूद दिया। मतलब यानी जो करबला को याद करके जो यानी नौहा करना है, कपड़ों को फाड़ना है, रोना है, बालों को बिखेरना है, अपने पीठों को मारना है, खुद पर जो जुल्म करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कहाँ से हुआ? 352 हिजरी ईरान में मुइज़ुद्दौला ने इसकी इब्तिदा की। ये रसूमात
को और इस्लाम को कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रसूमात इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये सभी के सभी क्या है? खुराफात है, बिदआत हैं। इनसे हमें बचना चाहिए, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। एक बात याद रखने की ये है कि मोइज़ुद्दौला ने 352 हिजरी में ईरान में इन रसूमात को ईजाद किया, तो हिंदुस्तान में ये कब आए और लाने वाले कौन थे? ये भी तारीख का मसला है। इसको अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में तैमूर ने इस बिदात को शुरू किया। तैमूर नामी बादशाह ने हिंदुस्तान में इस बिदात को शुरू किया। उसको चाहते हुए हुमायूं बादशाह ने बैरूम खान के जरिए से 52 तोले ज़मरद यानी जो बेहतरीन हीरे ज़ेवरात की किस्म है वो देकर हिंदुस्तान को मंगवाया इन रसूमात को। जब वो आए तो दक्कन के जो सलातीन थे, दक्कन के जो यानी उमरा और सलातीन थे, यहाँ के जो हुक्मरान थे, दक्कन में बीजापुर की सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत है, बीदर की सल्तनत है, हैदराबाद की सल्तनत है, ये जब इस सल्तनत के जो भी हुक्मरान थे, ये हुक्मरान भी हम भी किसी से कम नहीं बोलने वाले थे। ये लोगों ने भी क्या किया? ये लोगों ने भी उस ज़माने में आशुर खानों की तामीर कराई, इनाम में ज़मीन आपको दिया, और वहाँ से ये रस्म, ये रिवाज चल पड़ी है जो कभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? जो आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से हर कोई शऊर रखता है, आप में से हर कोई अक्ल व दानिशमंदी को रखता है, आप में के हर फर्द एक काम करे। वो काम ये है कि आप कुरान और हदीस में जो बुनियादी बातें बताई गई हैं, उन बातों को लेकर चले। और खुशियां मनाने का जो तौर तरीका इस्लाम ने हमको बतलाया है, जो हमारे ईदें हैं, जो हमारे ईदें सिर्फ 2 हैं, एक ईद उल फित्र है और एक दूसरा ईद कुर्बा है। इन 2 ईदों के अलावा अगर हमें खुशी मनाने का कभी मौका आया है इज्तिमाई तौर पर, तो यकीनन वो जुमे का दिन है। ये भी हमारे लिए खुशी का दिन होता है, हम इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं भाइयों। इसके अलावा न हमें इज्तिमाई तौर पर ताज़ियत मनाने का कहीं हुक्म नहीं मिलता, इज्तिमाई तौर पर कहीं किसी का गम मनाने का हुक्म नहीं मिलता, इज्तिमाइयत के साथ हमें कभी किसी का नौहा करने का हुक्म नहीं मिलता। भाइयों, आपसे एक बात पूछता हूँ, वो ये है कि इस उम्मत में सबसे बड़ा जो फितना था क्या था? बताएं। नबी मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा, सबसे अजीम फितना है। आपके वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार को लेके खड़े हो जाते हैं, हज़रत अबू बकर आके उनको समझाते हैं। तो आप ज़रा सोचें, हज़रत उमर कौन है? उमर इब्नुल खत्ताब अल-अदवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, खुद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, उनके बेटे के बेटे पोते भी सहाबी। सुभान अल्लाह। ऐसे सिलसिला रखने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनके 4 पुश्ते सहाबा हैं। अबू बकर, उनके अब्बा, अच्छा अबू बकर के नाम क्या है? उस्मान रज़ी, उनका नाम उस्मान है। अबू बकर का नाम, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम क्या है? उस्मान है। हज़रत उमर का नाम उमर ही है, उस्मान का नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान ही है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अली ही है। जैसे अबू हुरैरा असल में क्या है? अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद-दौसी हैं। इसी तरीके से अबू बकर ये उनकी कुनियत है, उनका नाम क्या है? उस्मान बिन आमिर है उनका नाम। खैर, मैं ये बता रहा था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अब्बा, उनके बेटे और उनके पोते, ये 4 पुश्ते क्या है? सहाबी हैं। ऐसा नसीब सिर्फ उन्हीं का है। अब देखें जरा, इस वाक़या करबला में जो लोग शहीद हुए हैं उनमें ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हज़रत अली के ख़ानदान से, हज़रत आले रसूल हैं, ऐनी शाहिद हैं, अपने आँखों से हज़रत हुसैन को कत्ल होते हुए देखे हैं। वहाँ पे कौन कौन कत्ल हुए? अबू बकर, ये कौन है? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे का नाम है। उस्मान कौन है? अली के बेटे हैं। उमर कौन है? अली के बेटे हैं। आप ज़रा सोचें, जो वाक़या करबला को बयान करते हैं, रो रो के क़िस्सा बयान करते हैं, उनमें कभी ये नाम सुने हैं आपने? अबू बकर, उमर, उस्मान, ये कौन है? हज़रत हुसैन के औलाद हैं। कभी इनका नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुन सकते। क्यों? देखिए एक चीज़, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें। वो ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जो वाक़या करबला है, करबला का जो वाक़या है उसको 2 तरीके से बयान करते हैं। एक है सही रिवायत है, दूसरा क्या है? शिया के असर से
मुलवस होकर उन रिवायतों को आज तक हमारे सामने परोसा जा रहा है, हमारे सामने रखा जा रहा है, और आज तक हम लोग उन्हीं रिवायत को सुनते आ रहे हैं जो कि सरासर गलत है। ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे वजह है कि आप ज़रा उसकी हकीकत को पढ़ें। करबला के वाक़े होने के बाद 100 साल के बाद किताब लिखी गई हकीकत करबला के नाम से। उसमें वो लोगों ने क्या किया, मिर्च मसाला लगाकर ज़रा को खींच तान कर बढ़ा करके पेश किया है, जिसमें मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है। खैर बहुत सारे चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम तमाम को सही चीज़ को समझने, अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।